हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एचटेट की एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है 4 और 5 जुलाई की। तो हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसी की सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा पेपर है वो है आपका एचटेट 2023 वाला। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में आपका जो 2023 में जो पेपर आया था उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ए कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इन फ्लो एक्सीड एन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी, यानी वो स्थिति, वो अवस्था जिसमें जो इंफॉर्मेशन इनफ्लो है, यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो सूचना इनफ्लो, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इनफ्लो, ठीक है, एक होता है आपके पास इनफ्लो और एक होता है आपके पास आउटफ्लो। यानी इनफ्लो जो मेरे पास आ रहा है, आउटफ्लो जो मैं दूसरों को दे रही हूँ, ठीक है। तो जो आपके पास सूचना आ रही है, एक्सीड वो ज़्यादा है, किससे? एक इंडिविजुअल, एक पर्सन की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, यानी उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन को लेने की जो क्षमता है, उससे ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर हम अपने मैनेजर के साथ या अपनी टीचर के साथ बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो आपकी टीचर है या आपका जो मैनेजर है आपकी जॉब के दौरान, वो आपको बता रहा है, तो वो कम्युनिकेशन होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा हो, आपके क्लिग्स के साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा हो, वो उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी बिल्कुल स्टिक और सही जानकारी आपके पास पहुंच रही है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो सूचना आ रही है, वो ओवरलोड है। ओवरलोड का मतलब होता है वो अपनी क्षमता से ज़्यादा आ रही है, उसमें लोड होने की क्षमता 20 किलो की है, लेकिन हम उसमें 40 के जी लोड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा इंफॉर्मेशन ओवरलोड। क्लियर? नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है? दो तरीके के ट्रेनिंग मेथड होते हैं आपके, एक होता है ऑफ द जॉब और एक होता है इन द जॉब। यानी ऑफ द जॉब का मतलब होता है जब आप जॉब नहीं कर रहे हैं तब आपको कुछ सिखाया जा रहा है। ट्रेनिंग का मतलब होता है आपकी स्किल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट कराया जा रहा है, इम्प्रूवमेंट के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ऑफ द जॉब जब आप जॉब पर नहीं हैं, और एक होते हैं इन द जॉब जब आप जॉब पर हो, जब आप काम कर रहे हो, तब आपको कुछ सिखाया जा रहा है, तब आपकी स्किल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट कराया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है, यानी आपको कौन सा बताना है? इन द जॉब मेथड बताना है। तो जॉब रोटेशन, यानी आपकी जॉब रोटेट हो रही है, पहले आप चेन्नई के डिपार्टमेंट में थे, अब आप मुंबई में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पहले आप सेल्स डिपार्टमेंट में थे, अब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो। क्लियर? पहले आप क्या थे? पहले आप फोरमैन थे, अब आपको ऊपर कर दिया गया है, अब आप मैनेजर हो गए हो, आप जनरल मैनेजर हो गए हो। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी आपकी जॉब को रोटेट किया जा रहा है, इधर से उधर खिसकाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासरूम लेक्चर, क्लासरूम में बिठाकर आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है, लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। सैमुलेशन, सैमुलेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके आपको बताया जाए। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पर आपको जैसे आप बीएड की थी ना, आप लोगों ने बीएड में आपने माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग की थी, आपने एक्चुअल टीचिंग की थी, आपने वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन इन्वायरमेंट कैसा था आपका? तरीका कौन सा था? सिमुलेशन। यानी आपको एक्चुअल में आप बच्चों के पास नहीं बैठे हुए थे, एक्चुअल में आपको वो सारी चीज़ें नहीं दी गई थी, लेकिन आपको क्या कहा गया था? आपको वहाँ पर इस तरीके का इन्वायरमेंट दिया गया था और वहाँ पर आपको पढ़ाना था। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आपको
वास्तविक मशीन्स पर काम करना दिखाया जाए। वह जो रियल में जो टूल्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, उन्हीं का यूज़ करना आपको बताया जाए, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। यानी इसको आप अपने बीएड के एग्जाम्पल से लें तो आपको जो टीचर है आपको बताता था कि आपका चौक बोर्ड पर आपको किस पोजीशन में खड़ा होना चाहिए, आपको लेफ़्ट में खड़ा होना चाहिए या आपको राइट में खड़ा होकर लिखना चाहिए, आपको स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कितनी करनी चाहिए, कितनी बार आपको उनसे पूछना चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो जो ट्रेनिंग थी वो थी आपकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा जॉब रोटेशन, क्योंकि ये सारे आपके कौन से हैं, इन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब के दौरान ही मेथड्स हैं। ठीक है। फॉर क्रिएटिंग एक कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Alt+F1, Alt+3, Alt+F2, एस्केप की। इसमें सबसे इजी जो आपको लगता है एस्केप की, क्योंकि आप इसका बहुत यूज़ करते हैं। एस्केप की मतलब बैक मार रहे हो आप, गो बैक होना या किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, वहाँ पर हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। F1 का यूज़ करते हैं जब आपको किसी कंपनी की प्रोफाइल को शट डाउन करना हो, यानी कोई कंपनी की प्रोफाइल आपने खोल रखी थी, आपको वो शट डाउन करनी है, बंद करनी है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, Alt+F1 का यूज़ करते हैं। और Alt+F2 का होता है जब आपको अपना अकाउंटिंग पीरियड चेंज करना हो, यानी दो ऑप्शन होते हैं ना, फ्रॉम टू, आपको अप्रैल से मार्च तक का देखना है, आपको जून से जुलाई तक का देखना है, तो वहाँ पर जो हम अकाउंटिंग पीरियड चेंज करते हैं ना, वहाँ पर हम F2 का यूज़ करते हैं। और F3 का यूज़ किया जाता है कंपनी को क्रिएट करने के लिए, कंपनी की क्रिएशन के लिए हम F3 का यूज़ करते हैं। F1 का किस में करते हैं, शट डाउन कंपनी, शट कंपनी प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल आपको शट करनी है, बंद करनी है, तो आप F1 का यूज़ करते हैं। और F2 का यूज़ करते हैं आप चेंज अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड चेंज करने के लिए आप F3 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा Alt+F3, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है टू मेक अदर्स बिहेव इन द वे इन विच दे वुड नॉट हैव बिहेव अदरवाइज। यानी क्या है इसका मतलब, टू मेक अदर्स बिहेव, दूसरों से इस तरीके से व्यवहार करवाना जिस तरीके से वे व्यवहार नहीं करते हैं अदरवाइज, वरना वो उस काम को नहीं करते हैं, उनका व्यवहार इस तरीके का नहीं है, लेकिन उनसे उस तरीके के व्यवहार में काम करवाना, अदरवाइज। ऑप्शन यहाँ पर अदरवाइज वर्ड से समझ सकते हो, आपके लिए हिंट है। अदरवाइज किसके लिए यूज़ करते हैं हम, वरना देख लेना, वरना हो जाएगा, वरना तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। तो यहाँ पर जो अदरवाइज शब्द है वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एसोसिएशन। नीड ऑफ एफिलिएशन, एफिलिएशन का मतलब होता है किसी को एफिलिएट करना। ठीक है, यानी किसी को एफिलिएट करना उस काम के लिए, उसको बोलना उस काम को करने के लिए। ठीक है, उसकी डिज़ायर पूरी करने के लिए उसको कहना। नीड ऑफ अचीवमेंट यानी जैसे आप अब अपना एस्टेट क्लियर करना चाहते हो, तो आपको इस अचीवमेंट की नीड है। ठीक है, आपको इस अचीवमेंट की नीड है, आप इस काम को, आपको ये चीज़ अचीव करनी है। नेक्स्ट है नीड ऑफ पावर, यानी शक्ति की, पावर का मतलब होता है किसी से अपनी पावर का यूज़ करके उसको इन्फ्लुएंट करना। अपनी पावर का, आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उन कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके दूसरों से काम करवाना। यानी एक टीचर के अंदर पावर होती है कि वो अपने स्टूडेंट से काम करवा सकता है। एक मैनेजर के अंदर पावर होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सकता है। तो वो क्या होगी, नीड ऑफ पावर। नीड ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करना, जोड़ना। तो यहाँ पर एसोसिएशन, ये जो तीन जो वर्ड आपको दिए गए हैं ना, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, ये तीनों आपके मोटिवेशन थ्योरीज में, एक मैकलेलैंड की थ्योरी है, किसकी, मैकलेलैंड की थ्योरी है मोटिवेशन थ्योरी। उसने तीन
चीज़ आपको दी थी, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट और नीड ऑफ पावर। ठीक है, इस तरीके की कोई चीज़ वहाँ पर दी नहीं गई थी। तो क्वेश्चन क्या है कि दूसरों से इस तरीके से व्यवहार करवाना जिस तरीके से वो व्यवहार नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? अपनी पावर का यूज़ करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं नीड ऑफ पावर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ ए डेप्रिशिएबल एसेट्स मे बी कॉज्ड बाय। ये वर्ड आपको नया लग रहा है, एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है कोई एसेट्स अभी वर्किंग कंडीशन में है, अच्छा खासा काम कर रही है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं? डेप्रिशिएट कर रहे हैं। आप उसको ये कह रहे हैं कि ये खराब हो चुकी है, आप उसका वर्क करना बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? कोई चीज़, कोई मशीनरी आपकी अच्छे से चल रही है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको डेप्रिशिएबल एसेट्स मान रहे हैं, यानी वो चीज़ खराब अवस्था में जा चुकी है, वो अब काम की नहीं रही। वो किस वजह से हो सकती है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आपकी तकनीकी कोई बदलाव आए, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, तो वो खराब हो चुकी है। नोकिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, नोकिया के फ़ोन्स। नई टेक्निक्स आ गई, नए फ़ोन्स आ गए, तो नोकिया बहुत अच्छे फ़ोन थे, कोई ख़राबी नहीं थी, अच्छे चलते थे, लेकिन जो टेक्निकल चेंजेज आए उसकी वजह से उसका यूज़ बेकार हो गया, वो बिल्कुल डाउन हो गई है, ख़राबी हो गई है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, जो प्रोडक्शन मेथड था, जो पहले चला हुआ था, आपने उसमें बदलाव कर दिया। आप जो पुरानी मशीन्स यूज़ कर रहे थे, उससे जो प्रोडक्शन होता था, आपने दूसरी मशीन ला दी, तो वो मशीन तो अपने आप ही ख़राब हो गई, तो यूज़ की ही नहीं रही। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट ने लीगली आप पर प्रतिबंध लगा दिया, लीगली आपने बंद करना रख दिया। तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जो 10 साल पुरानी, दिल्ली गवर्नमेंट है, तो 10 साल पुरानी लीगल जितनी भी 10 साल पुरानी जितनी भी डीजल्स के व्हीकल्स है, वो रोड्स पर नहीं चलते दिखाई देने चाहिए। तो वो क्या है? अच्छी खासी चल रही हैं डीजल्स की वो गाड़ियाँ, लेकिन वो बेकार हो गई हैं, यूज़ की नहीं है, फेंकनी पड़ेगी। ठीक है, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट आउटपुट, यानी जो आप प्रोडक्ट बना रहे थे उसकी मार्केट डिमांड में बदलाव आ गया। ठीक है, पहले लोग इसकी डीजल की और पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा लेने लगे थे, आजकल इलेक्ट्रिकल आ गई है नई, तो लोग इलेक्ट्रिकल की तरफ ज़्यादा घूम रहे हैं। तो वो जो पहले बन रही थी, बना रखी हमने, अब हम इलेक्ट्रिकल बनाने लगे, लेकिन मार्केट डिमांड में चेंज आ गया, तो हमें वो भी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से भी जो अच्छी खासी चली हुई एसेट्स थी वो डेप्रिशिएट हो गई। तो इसके जो राइट आंसर होगा, ओनली ए, बोथ ए एंड बी, ए बी सी और ऑल ऑफ द अबव। चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। टेक्निकल चेंजेज आ गए, प्रोडक्शन मेथड में चेंज आ गया, लीगली आप पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मार्केट बाजार में आपके बदलाव आ गया, बाजार मांग में। तो इन सभी वजह से भी आपकी अच्छी खासी चली हुई मशीन भी आपकी खराब हो जाती है। तो ये है आपका राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए और बनाऊं, आपकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करें, तो चैनल के नीचे कमेंट में आप यस लिख दीजिए या मोर वीडियोज़ लिखकर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।